ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य 5A पार्ट है। हार्मोनी इन सोसाइटी, हार्मोनी इन सोसाइटी, समाज में सामंजस्य। एवरी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूट्स ए फैमिली एंड एवरी फैमिली इन टर्न फॉर्म्स द सोसाइटी। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है। व्यक्ति कोई भी हो, परिवार का हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है और प्रत्येक परिवार मिलकर समाज का निर्माण करता है। और प्रत्येक परिवार मिलकर समाज का निर्माण करता है। The objectives of the society are the common objectives of its members. प्रत्येक समाज का उद्देश्य उसके सदस्यों का साझा उद्देश्य होता है। प्रत्येक समाज का उद्देश्य उसके सदस्यों का साझा उद्देश्य होता है। जैसे हम मूल निवासी बहुजन कहते हैं भारत देश के अंदर, तो ये जो 7,000 जातियों के लोग हैं उनका एक समाज बन जाता है, मूल निवासी बहुजन समाज बन जाता है। तो उनका एक साझा उद्देश्य होता है। और ज़्यादातर ये जो जातियां हैं, 7,000 जातियां हैं, ये संविधान में जो है 15(4), 16(4) का जो अनुच्छेद है उसके तहत ये पिछड़े वर्ग में आती हैं और इनको आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व के नाम पर आरक्षण मिला हुआ है। तो इनका एक उद्देश्य है कि हमें जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हजारों वर्षों से हम गुलाम रहे हैं, अब ये संविधान आया है तो हमको मिलना चाहिए। तो इनके सदस्यों का एक साझा उद्देश्य होता है। इसी तरह से हमारे देश के अंदर शैतान नस्ल के भी लोग हैं जो कि भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, आरक्षण की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो उनका भी एक समाज है, उनके भी सदस्यों का एक साझा उद्देश्य है और इसीलिए वो लोग मिलजुल करके संविधान का विरोध करते हैं। A harmonious society is one that respects the rights of people, sticks to the principles of human civilization and abides by the law of nature. एक सामंजस्यपूर्ण समाज अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है, मानव सभ्यता के सिद्धांतों का पालन करता है एवं प्रकृति के सिद्धांत की पूर्ति करता है। मतलब एक जो सामंजस्यपूर्ण जो समाज होता है उसमें ये बातें होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि मूल निवासी बहुजन है, तो इसमें जो आरक्षण की इनको व्यवस्था संविधान के अंदर दी गई है, तो ये समाज उस अधिकारों का सम्मान करता है। और जो मानव सभ्यता है, यानी कि हम मानव हैं, हालांकि हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहा है, तो जानवर तो बना ही दिया गया था, लेकिन अभी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा बन रहा है। ये जो भारत का संविधान लागू हुआ है उसके लागू होने की वजह से अगर संविधान खत्म हो जाता है तो फिर से ये जानवर की श्रेणी में आ जाएगा, शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जानवर की श्रेणी में आ जाएगा। तो लेकिन अभी चूंकि संविधान ने अधिकार दिया है तो ये मानव सभ्यता के सिद्धांतों का पालन करता है, ये मूल निवासी बहुजन, और प्रकृति के सिद्धांत की पूर्ति करता है। और जो प्रकृति का सिद्धांत है, रक्षण, भक्षण, संरक्षण, उसके सिद्धांत की पूर्ति करता है। आज भी भारत देश के अंदर जो आदिवासी हमारा जंगल में रहता है वो किस तरह से प्रकृति का संरक्षण करता है और उसका भक्षण करता है। यानी उसका जो टोटेम है, जो उसका टोटेम है, उस टोटेम के जो वनस्पति है, पशु है, पक्षी है, उसका भक्षण नहीं करता है और संरक्षण करता है, लेकिन दूसरे लोग भक्षण कर सकते हैं। तो ये तो हम अपने आदिवासी जो हमारे भाई हैं जंगल में, वो प्रकृति के साथ कैसे रहते हैं सामंजस्य बना करके, उनसे हम लोग सीख सकते हैं। वी हैव टू इनकलकेट 4 बेसिक वैल्यूज इन द सोसाइटी। हमें समाज में 4 मूलभूत मूल्यों को पनपाना चाहिए। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल। सम्यक दृष्टि व्यक्तिगत होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। सेकंड है प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ एवरी फैमिली। संपन्नता पारिवारिक स्तर पर। थर्ड है फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन द
सोसाइटी, इसका मतलब है अभय अथवा विश्वास, अभय अथवा विश्वास यानी कोई डर नहीं ना रहे सामाजिक स्तर पर। और चौथा है को एग्जिस्टेंस इन द नेचर, को एग्जिस्टेंस इन द नेचर, सह अस्तित्व प्रकृति के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर। अब जैसे यह पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, सम्यक दृष्टि व्यक्तिगत स्तर पर। ये जो सम्यक दृष्टि है इसी को सम्मादित्ति कहते हैं। ये बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी पहली सीढ़ी है और 2500 साल पहले बुद्ध ने हमको, हमारे भारत के मूल निवासियों को ये दिया था, सम्यक दृष्टि दिया था। अब समय के साथ जो है हमारे भारत के मूल निवासी सम्यक दृष्टि से वंचित हो गए, सम्मादित्ति से वंचित हो गए। परिणाम यह हुआ कि हजारों वर्षों तक वो गुलाम रहे। अब जब तक सम्यक दृष्टि उनको नहीं मिलती, सम्मादित्ति नहीं मिलती, वो अपने गुलामी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। गुलामी का जो उनका जो गुलामी का जीवन है उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है संपन्नता, संपन्न प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ एवरी फैमिली, संपन्नता पारिवारिक स्तर पर, यानी जो परिवार हमारा है इसको संपन्न होना चाहिए। जब परिवार संपन्न होगा तभी परिवार के सदस्यों का विकास होगा, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण होगा, उनका विकास होगा। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर कुछ शैतान नस्ल के लोग हैं जो कि संपन्न नहीं देखना चाहते, हमारे मूल निवासी बहुजन को संपन्न देखना नहीं चाहते हैं। ये वो संविधान को नष्ट कर रहे हैं, तो संविधान लोकतंत्र को संविधान और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। उसी संविधान की वजह से भारत का मूल निवासी बहुजन जो है उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला शासन प्रशासन में, तो आज वो थोड़ा सा संपन्नता की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा। लेकिन जो शैतान प्रजाति के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरह से संपन्नता हमारे समाज से, मूल निवासी बहुजन से ख़त्म कर रहे हैं। थर्ड है फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन द सोसाइटी। फियरलेसनेस मतलब कि इसका मतलब होता है अभय, अभय मतलब कि कोई डर नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। अब जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी का मूल निवासी बहुजन समाज है, तो सबको जो है संविधान ने जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी है आरक्षण के माध्यम से। तो जाहिर है कि इस समाज के लोगों का 7000 जातियों जो समाज है मूल निवासी बहुजन, उनका आपस में एक विश्वास है सामाजिक स्तर पर, और विश्वास बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, अब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो शैतान प्रजाति के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? शैतान प्रजाति के लोग जो हैं आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं, प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं। तो क्या होता है कि आपस में जो है अविश्वास पैदा होता है, अविश्वास, दोनों समाज में भी अविश्वास पैदा होता है। एक शोषक है, एक शोषित है, एक जो है शैतान नस्ल के लोग हैं, एक इंसान नस्ल के लोग हैं। तो इनके अंदर जो है अविश्वास पैदा होता है। तो ये समाज नहीं बनता है, दोनों को मिलाकर समाज नहीं बनता है। अगर आप कहिए कि बहुजन समाज सर्वजन के साथ जो है विश्वास प्राप्त कर लेगा, तो नहीं होता है। बहुजन अलग समाज है, जब सर्वजन अलग समाज है। सर्वजन में ही ज़्यादातर शैतान नस्ल के लोग हैं, ज़्यादातर शैतान नस्ल के लोग हैं हमारे भारत देश में। चौथा है को एग्जिस्टेंस इन द नेचर, मतलब कि सह अस्तित्व प्रकृति के स्तर पर। इसको हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आदिवासी भाई जंगल में रहता है वो किस तरह से सह अस्तित्व बनाकर चलता है प्रकृति के साथ में, यानी उसका रक्षण भक्षण संरक्षण सब जो है हमारा जो आदिवासी भाई है वो करता है, और उससे सीखा जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है समाज में जो है समाज में सामंजस्य बनाया जाता है। और हमारे मूल निवासी बहुजन को बहुत ज़रूरी है, जो 7000 जातियों में बटा हुआ मूल निवासी बहुजन समाज है उसको बहुत ज़रूरत है सामंजस्य बनाने की, क्योंकि शैतान नस्ल के लोग जो हैं इन जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। ये मतलब शेड्यूल कास्ट है तो उसको शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब है तो OBC से, OBC है तो किसी और से या माइनॉरिटी से लड़ाने की साजिश हो रही है। ये शैतान नस्ल के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को, हम मूल निवासी बहुजन को जो है आपस में सामंजस्य बनाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है।